5 से 10 वैदिकों के ठहरने की व्यवस्था की गई है और ऐसे सैकड़ों वाटरप्रूफ तंबुओं को यहाँ पर लगाया गया है। उनके हेलीकॉप्टर के उतरने की व्यवस्था के लिए यहाँ पर ईंटें अभी तक गिराई जा चुकी हैं और गेहूं जो खेतों में लगे हुए थे किसानों ने मठ के द्वारा कहने पर या अनुरोध करने पर काट दिए हैं। कुछ मठों गेहूं को अभी काटा जा रहा है। लगभग 25 बीघे से ज्यादा ये जमीन है जहां पर लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है और 25 बीघे मैं अपने दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा कि लगभग 8 लाख वर्ग स्क्वायर फुट से भी ज्यादा क्षेत्र में लोगों के केवल बैठकर प्रवचन सुनने की व्यवस्था की गई है रामनगर में। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के यहाँ का जो प्रबंधन समिति है, यहाँ की जो प्रशासनिक सेवाएं हैं वो कितनी ज्यादा जागरूक है। इस वक्त हम ऐतिहासिक राम जानकी मठ रामनगर के प्रांगण में मौजूद है और ये कहना चाहूंगा कि इस मठ की जो स्थिति है उसे देखकर हमारे मन को काफी ज्यादा संतोष पहुंचा है। निश्चित तौर पर प्राचीन समय में जिस प्रकार से मठ की परिकल्पना की गई थी, कमोबेश आज की स्थिति में ये मठ उसी रूप को पा चुका है। हमारे पीछे एक पक्का कुआं है और आप देख रहे होंगे कुएं की जगत का पूरी तरीके से टाइलीकरण किया गया है। मैं चाहूंगा कि एक बार हमारे कैमरा पर्सन चारों तरफ दिखाएं ये जो भव्य भवन बन करके तैयार है। इन भवनों में तमाम गणमान्य अतिथियों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। इन भवनों में दूर दूर से आए हुए लोग रुकेंगे और साधु महात्माओं के रुकने की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ हथुआ पैलेस में भी महाराज बहादुर के द्वारा कुछ लोगों के रुकने की व्यवस्था की गई है। बताया जाता है कि 100 कमरे अपने निजी पैलेस में, निजी राजभवन में हथुआ के महाराजा ने इस यज्ञ के अतिथियों को समर्पित किया है कि इसमें उनकी व्यवस्था की जाएगी। पीछे सफेद रंग की इमारत आप देख रहे हैं जिस पर स्वर्ण कलश बनाए गए हैं और लाल रंग से इसकी बॉर्डरिंग की गई है। ये रामनगर राम जानकी मठ में होने वाले अतिरुद्र महायज्ञ की यज्ञशाला है। मैं चाहूंगा कि हमारे कैमरा पर्सन हमारे साथ आए और इस यज्ञशाला के भीतरी भाग को हम दिखाना चाहेंगे। हमारे कैमरा पर्सन हमारे साथ आ जाएं। करीब करीब इस यज्ञशाला का काम पूरा हो चुका है और वर्गाकार आकृति में इस यज्ञशाला की संरचना की गई है। ये बताया जा रहा है कि हमारे पीछे ये जो ढांचा आप देख रहे हैं ये मुख्य हवन कुंड है और इस पर मिट्टी लेपन का अब कार्य बस शेष है। कच्ची मिट्टी से इसका लेपन किया जाएगा और यहाँ पर हवन कुंड बनेंगे और इन कुंडों में आहुतियां दी जाएंगी। एक अस्थायी यज्ञशाला का निर्माण किया गया है इस यज्ञ के लिए। इससे आप इस यज्ञ की भव्यता का अंदाजा लगा सकते हैं। साथ ही साथ ये एक प्रतीक के रूप में वर्षों वर्षों तक के लिए रहेगा कि हाँ, रामनगर में एक यज्ञ हुआ था जिसकी भव्यता कुछ इस प्रकार थी। आगे मैं चाहूंगा कि यज्ञशाला के सटे बाईं ओर यज्ञ में आहुति डालने वाले वैदिकों और यज्ञाचार्यों आदि के ठहरने की जो व्यवस्था की गई है, अस्थायी जो कक्ष बनाए गए हैं, मैं चाहूंगा कि हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं। ऐसे पंडाल आपने आमतौर पर उपयोग में नहीं देखे होंगे जब तक कि आप कुंभ में विचरण न कर रहे हो। कुंभ या फिर कि धर्म संसद में ऐसे पंडाल बनाए जाते हैं और मैं चाहूंगा कि हमारे कैमरा पर्सन हमारे साथ चले और कुछ और व्यवस्थाओं के ऊपर प्रकाश डाला जाए। और यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि वाटरप्रूफ तंबुओं की व्यवस्था की गई है और इन तंबुओं के भीतर पर्याप्त जगह है। मैं चाहूंगा कि हमारे कैमरा पर्सन थोड़ा सा दिखाएं। अंधेरे में आपको साफ दिख नहीं रहा होगा लेकिन इनके भीतर जाने के बाद से मौसम की प्रतिकूलता का निश्चित तौर पर आप पर कोई असर नहीं होगा। वाटरप्रूफ इन तंबुओं में एक साथ ये बताया जा रहा है कि 5 से 10 वैदिकों के ठहरने की व्यवस्था की गई है और ऐसे सैकड़ों वाटरप्रूफ तंबुओं को यहाँ पर लगाया गया है। मैं चाहूंगा कि हमारे कैमरा पर्सन आगे भी आते रहें और हमारी बाईं ओर के जो तंबू हैं उनका काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन दाईं ओर के तंबुओं का काम अभी प्रगति पर है और आशा ही नहीं, तैयारियां कुछ इस प्रकार चल रही हैं कि यज्ञ के कलश यात्रा के दिन तक ये सारे तंबुओं का कार्य संपूर्ण कर लिया जाएगा। और जैसा कि बताया जा रहा है पीछे जो बड़े आकार के जो तंबू लगाए गए हैं या कहें कि पंडाल लगाए गए हैं, वाटरप्रूफ पंडाल, इनमें 50 लोगों के रहने की, एक साथ 50 से 100 लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। और मैं चाहूंगा कि ये जो पीछे खाली जगह है जहां से मिट्टी खोद कर निकाली गई है, हमारे कैमरा पर्सन थोड़ा सा जूम करेंगे, यहाँ पर
अस्थायी शौचालयों का निर्माण होगा, ताकि जो यज्ञ के वैदिक यज्ञाचार्य आदि यहाँ पर ठहर रहे हैं, उन्हें शौच आदि के लिए, स्नान आदि के लिए कहीं जाने आने की आवश्यकता न पड़े, उनके लिए भी ये जमीन छोड़ी गई है। मैं चाहूंगा कि हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं कि नाली खोदी गई है, जो वो पाइपलाइन के लिए है, वाटर सप्लाई या कहें कि पूरी समुचित रूप से पहुंच सके, इसके लिए भी तैयारी कर दी गई है यहाँ पर। और काफी सुंदर व्यवस्था एक तरीके से कहें कि इस यज्ञ की इन लोगों के द्वारा की गई है, रामनगर मठ के सन्यासियों के द्वारा की गई है। और यहाँ से मैं चाहूंगा कि हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं ये जो टीन शेड के अंदर की संरचना है, जो हम आपको दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। इस टीन शेड के अंदर भोजन आदि की व्यवस्था की जाएगी। जो भी लोग इस यज्ञ में शामिल होने के लिए दूर दूर प्रदेशों से आते हैं, सन्यासी या कहें कि श्रद्धालु, उनके लिए यहाँ पर भोजन की व्यवस्था की जाएगी। मैं चाहूंगा कि हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं इस बड़े आकार, पहले तो मैं चाहूंगा कि आकार पे पूरा प्रकाश डाला जाए। काफी बड़े क्षेत्र में रसोई की व्यवस्था की गई है यहाँ पर रामनगर अतिरुद्र महायज्ञ में। और जो भंडारा होगा वो अनवरत चलेगा। एक तरफ गैस चूल्हे पर रसोई बनेगी और दूसरी तरफ लकड़ी के चूल्हों पर लगातार ये भंडारा या कहें कि रसोई चलती रहेगी। और आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, आने वाले सन्यासियों के लिए, यज्ञ में शामिल होने वाले हर व्यक्ति के लिए प्रसाद आदि की व्यवस्था की जाएगी। मैं चाहूंगा कि हमारे कैमरा पर्सन थोड़ा सा आगे आए और दिखाएं कि बैरकिंग की गई है, ताकि रसोई से निकलने वाले भोजन को ग्रहण करने के लिए लोग जो प्रसाद ग्रहण करेंगे, वो यज्ञ में जो प्रवचन आदि का कार्यक्रम हो रहा है वहां ना जा सके। इसके लिए एक बांस के द्वारा बैरकिंग करके और इस जगह को अलग किया गया है, आइसोलेट किया गया है। यहाँ पर लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे और प्रसाद ग्रहण करने के लिए भी पर्याप्त जगह है, इतनी कि लगभग एक बार में 10,000 लोग एक साथ यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। आगे मैं चाहूंगा कि हमारे कैमरा पर्सन हमारे साथ आए और दिखाएं कि जो बांस की बैरकिंग की गई है ये उन लोगों के लिए की गई है। रास्ता बनाया गया है जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से रामनगर यज्ञ में शामिल होने के लिए आएंगे। अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि ये वो जगह है जहां पर कि हेलीकॉप्टर तमाम जो दूर से या दूसरे प्रदेशों से शामिल होने के लिए विशिष्ट अतिथि आ रहे हैं, उनके हेलीकॉप्टर के उतरने की व्यवस्था के लिए यहाँ पर ईंटें अभी तक गिराई जा चुकी हैं। और गेहूं जो खेतों में लगे हुए थे, किसानों ने मठ के द्वारा कहने पर या अनुरोध करने पर काट दिए हैं। कुछ मठों गेहूं को अभी काटा जा रहा है। और मैं दिखाना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि मेरे कैमरा पर्सन दिखाए थोड़ा सा अपने पीछे, हेलीकॉप्टर के उतरने की व्यवस्था काफी दूर की गई है, ताकि उसके पंखों से उड़ने वाली धूल का कोई असर ना पड़े बाकी के यज्ञ पर, उसकी आवाज का कोई असर ना पड़े रसोई पर। और एक रास्ता बनाया गया है यहाँ से विशिष्ट अतिथियों को ले जाकर के विश्राम गृह में ठहराने का। मैं चाहूंगा कि हमारे कैमरा पर्सन चले आए हमारे साथ और प्रयास कीजिए कि उस विश्राम गृह की संरचना के बारे में अपने दर्शकों को दिखाया जाए। अभी हम हेलीपैड से जो रास्ता बनाया गया है विशिष्ट अतिथियों के लिए, उस रास्ते पर मौजूद है। और मैं चाहूंगा कि हमारे कैमरा पर्सन पीछे दिखाएं हमारे। हेलीपैड से जो रास्ता आ रहा है वो कहीं और ना खुलते हुए जिस मोड़ पे हम खड़े हैं वहीं पर आकर के खुल रहा है। और यहाँ से दो रास्ते हो रहे हैं, एक रास्ता जो कि विश्राम गृह की तरफ जाता है, वहीं दूसरा रास्ता आपको मठ के मुख्य प्रांगण में लेकर के चला जाएगा। तो कितनी सुंदर और समुचित व्यवस्था की गई है विशिष्ट अतिथियों के प्रति जो आ रहे हैं उनको ले जाकर के। और एक अस्थायी वाटरप्रूफ विश्राम गृह की यहाँ पर व्यवस्था की गई है मंच के ठीक बगल में, जो मुख्य मंच जहां पर की प्रवचनकर्ता और अन्य लोग जो मुख्य गणमान्य अतिथि संबोधित करेंगे जनता को, श्रद्धालुओं को, उनके लिए जो मंच का निर्माण कार्य हो रहा है वहीं के ठीक सटे एक कहे कि 50 बाई 50 फीट का विश्राम कक्ष बनाया गया है। करीब 2500 वर्ग फीट आकार का एक विश्राम कक्ष बनाया जा रहा है, जिसमें कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से आए हुए विशिष्ट अतिथियों को विश्राम कराया जाएगा, या फिर कि यदि वो मठ के मुख्य प्रांगण में जाना चाहेंगे तो उन्हें ले जाया जाएगा। और अब मैं सीधे सीधे अपने दर्शकों के लिए चाहूंगा कि आप थोड़ा सा ध्यान दें। ट्रकों के माध्यम से अभी सामान को उतारा जा रहा है, लेकिन यहां से लेकर के पीछे जो सफेद दीवार आप देख रहे हैं मेन रोड तक लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है, श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था की गई है। और ये जमीन लगभग 25 बीघे बताई जाती है।
लगभग 25 बीघे से ज्यादा ये जमीन है जहां पर लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। और 25 बीघे मैं अपने दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा कि लगभग 8 लाख वर्ग स्क्वायर फुट से भी ज्यादा क्षेत्र में लोगों के केवल बैठकर प्रवचन सुनने की व्यवस्था की गई है रामनगर में। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के यहाँ का जो प्रबंधन समिति है, यहाँ की जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, वो कितनी ज्यादा जागरूक है। और जैसा कि मथुरा वाले महाराज जी ने हमारे चैनल पर कहा था कि लगभग 5 लाख लोगों की हम अनुमानित भीड़ को मान के चल रहे हैं कि लोग शामिल होंगे, लेकिन 10 लाख लोग भी अगर शामिल होते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है, कोई समस्या नहीं आएगी। वैसा प्रतीत हो रहा है इस प्रांगण को देखने के बाद, जहां पर मुख्य मंच लगेगा, कि सचमुच में ऐसी व्यवस्था होती है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं, ये मुख्य मंच के लिए चिन्हित जमीन है। और मैं चाहूंगा हमारे कैमरा पर्सन दिखाए मुख्य मंच के लिए खांचे जो कि लोहे के बने हुए हैं, वो आ चुके हैं और मुख्य मंच को चिन्हित किया गया है। बताया जा रहा है कि 9 फीट हाइट, यानी मेरी ऊंचाई से लगभग 3.5 फीट ज्यादा ऊंचा मंच होगा। और इसके बाद करीब 25 फीट जमीन रिक्त छोड़ी जाएगी। और फिर 25 फीट जमीन रिक्त छोड़ी जाने के बाद 25 फीट जमीन जो विशिष्ट अतिथि क्षेत्र के जो गणमान्य अतिथि होंगे उनके लिए आरक्षित रहेगी। और इसके बाद जनता के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि यज्ञ रामनगर का कितना भव्य होगा। बाकी मैं अपने दर्शकों से एक अपील जरूर करना चाहूंगा कि यदि आप इस आसपास के क्षेत्र में रहते हैं या कहीं ऐसे जगह पे रहते हैं जहां से 1-2 घंटे के ड्राइविंग में आप रामनगर के इस यज्ञ में शामिल हो सके, तो एक बार जरूर शामिल होइए और साक्षी बनिए एक भव्य यज्ञ का इतिहास बनते हुए देखिए। 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में 1.25 करोड़ पार्थिव पूजन का लाभ उठाइए। तमाम धर्माचार्यों का सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, क्योंकि ऐसे अवसर जीवन में बार बार नहीं आते। साथ ही साथ जो भी आप आर्थिक या अन्य से सहयोग करना चाहते हैं रामनगर राम जानकी मठ द्वारा आयोजित अतिरुद्र महायज्ञ में, वो सहयोग कीजिए और पुण्य के भागी बनिए, लाभ उठाइए इस अवसर का। बाकी हम अपने दर्शकों के लिए तमाम ऐसी कवरेजेस लगातार लेकर के आते रहे हैं और आगे भी लेकर के आते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया और समय की मांग, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।